बाबर आजम को लेकर तनवीर भाई ना मेरे उस अंकल की तरह रिएक्ट करते हैं। मेरी फैमिली में एक अंकल थे और वो ना हर किसी को नेक्स्ट लेवल के ज़न मुरीद थे, नेक्स्ट ही लेवल के। वो 40-45 साल की उम्र में कहीं जाके शादी की थी और बिल्कुल यंग सी लड़की के साथ की थी, तो उनका ना वो जिसे कहते हैं थल्ले लगना बिल्कुल समझ में आता था। वो बात बात में अपनी बीवी को क्रेडिट, बात बात में अपनी बीवी को क्रेडिट। वो घर में अच्छा खासा कुक था, लेकिन कहा करते थे कि नहीं जी, वो जो अदरक कूट कर जिसे कहते हैं मेरी बीवी ऊपर डालती है ना, जायका आता ही उसी का है सारा। ये कुक को क्या पता। वो इस लेवल के थे, वो उस लेवल के जानमुरीद थे जिसे कहा ना कि किसी ने कि ओए तू बुढ़ी थले लग के रहना है, तू बीवी के नीचे लग के रहता है, तो आगे से जवाब देते तो और मैं क्या करूँ, ऊपर मुझे ठंड लगती है। तो खैर वो उस अंकल की तरह ना तनवीर भाई भी बात बात पे बाबर आजम को ले आते हैं। बात कहीं की हो रही होगी, बाबर आजम वो उस बेचारे के पहले अपने मसले कम है, उधर से तनवीर भाई बाबर के नाम का रोज़ कुलचा सेक देते हैं। तनवीर भाई का लेटेस्ट ट्वीट यह है जी कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ एंड हो गई है। हाँ जी, हम जीत गए हैं, 3-0 से जीते हैं। सितंबर 2021 के बाद फर्स्ट टाइम हमने वाइट वॉश की है सीरीज़ T20 की, ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें वो कहते हैं कि हुसैन तलत को नहीं खिलाया गया, इरफान नियाजी को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाया गया, तो इस पर कोई नहीं कोई बात कर रहा। नहीं करेंगे। बाबर आजम यहाँ पर होता तो बाबर आजम से रिलेटेड 100 किस्म की बातें होती। मतलब अगर बाबर आजम कप्तान होता, उसको टारगेट किया जाता, उसको ट्रोल किया जाता, क्रिटिसाइज़ किया जाता कि भाई चांस क्यों नहीं दिया। पार्शली मैं तनवीर भाई की बात से एग्री करता हूँ। अगर आपको याद हो तो दूसरे मैच के बाद जब पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया था तो मैंने कहा था कि बाकी लड़कों को चांस मिल जाना चाहिए अब। तो जैन तलत को, इरफान नियाजी को, बाकी जो लड़के शड़के स्क्वाड में थे उनको डेफिनेटली चांस मिल जाना चाहिए था। तीसरा खेल लेते क्या है, लेकिन फिर ऑब्वियसली माइक हैसन, सलमान अली आगा, इनका कोई अपना प्लान होगा, ये वाइट वॉश की तरफ गए। कोई नहीं कोई जिसे कहते हैं ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आई, तो वो उस हिसाब से फिर वो भी चीज़ समझ में आती है कि आपकी प्रिपरेशन तो चल ही रही है, तो वो एक डोमिनेटिंग किस्म की सीरीज़ विन आपको यस करानी चाहिए। लेकिन अब फिर बात वो ये ना कि यार फिर अगर आप नहीं खिलाएंगे तो फिर ये इस किस्म की बातें सामने आएंगी जिस किस्म की अब तनवीर भाई ने शुरू कर दी हैं। बाबर आजम, देयर इज़ नो डाउट कि बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया जाता था जब वो ये नए लड़कों को लेकर, ये नया टैलेंट एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन बात वो ये है, बाबर आजम कप्तान नहीं है, तो अब हर जगह के ऊपर बाबर आजम को फिट करने की ज़रूरत क्या महसूस हो रही है। बाबर आजम वो वाली चाबी थोड़ी है कि जिससे हर ताला खुल जाएगा। मुझे तो ये ऑनेस्टली, मुझे हर जगह पर तनवीर भाई जो बाबर आजम को फिट कर देते हैं ना, वो आप बाबर आजम के हक में नहीं बोल रहे, आप बेसिकली बाबर आजम को और ट्रोल करवा रहे हैं। छोड़ दें बाबर आजम का केड़ा, वो बेचारा यार वो क्या करे। मुझे बाबर आजम मतलब ठीक है, मुझे बाबर आजम के डिसीजंस के ऊपर कुछ एतराज़ है, उसकी क्रिकेट की मेथडोलॉजी इन पर्टिकुलर T20 पे मुझे कुछ एतराज़ आते हैं, लेकिन जिस लेवल के ऊपर बाबर आजम रिडिक्यूल होता है वो मेरी समझ से बालातर है। और हंसी मजाक में तो मैं भी 2-4 बाबर आजम को सेक जाता हूँ, लेकिन यार मैंने कभी उसको ना उस लेवल पे ह्यूमिलिएट नहीं किया जो ये बाबर आजम का बार बार नाम लेने के ऊपर हो रहा होता है। अब वो जो बाबर आजम को वायरल क्लिप है जिस पे उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, वो किसी को ये नहीं पता कि बाबर आजम कि वो भाई जो फ़ैन है, मुझे ये पता चला कि उनकी वीडियो बना रहा था, साथ में कमेंट्री भी कर रहा था, वो रिडिक्यूल भी कर रहा था बाबर आजम को। तो फिर ऊपर से वो उसकी नमाज़ पढ़ते हुए भी कहीं माशाल्लाह बाबर आजम की फुटेजेस वगैरह बनाता रहा है और साथ कमेंट्री करता रहा है, तो ये चीज़ें तो गलत हैं। तस्वीर ले लो, सारा कुछ यही बाबर आजम है यार। फैंस को ग्लव्स भी गिफ्ट करता हुआ नज़र आता है, बैट भी, T-शर्ट्स भी, सेल्फीज़ भी उनके साथ खिंचवाता है। इनफैक्ट कोई मुझे बता रहा था कि यार इसका जितना मर्ज़ी पैड़ा मूड हो, लेकिन ये फ़ैन के साथ सेल्फ़ी खिंचवा लेता है और उसमें स्माइल अपनी वो पक्की वाली देता है, ठीक है। तो वो मुझे ना ये नहीं समझ में आ रहा कि तनवीर भाई को हर जगह क्या ज़रूरत है बाबर आजम को फिट करने की, कुछ तुक की नहीं बनती। हुसैन तलत की बात करें, बिल्कुल ठीक बात की आपने। इरफान खान नियाजी की बात की आपने, बिल्कुल ठीक बात की है। यहाँ तक रहते तो मैं कहता हूँ कि कोई मसला मसाइल नहीं था, फिर वही बाबर आजम होता तो ये बाबर आजम अब चला गया, अब नहीं है वो कप्तान। अब सलमान अली आगा कप्तान है, माइक हैसन कोच है। आप इनसे सवाल पूछें, इनसे सवाल, वो टेक्निकली इस तरह का कोई सवाल जो है वो नहीं किया जाता। अल्टीमेटली पूछा यही जाता है कि वो जो कंट्रोवर्सी बना दी गई कि जी आप बाबर आजम को फॉलो नहीं करते। उसने कहा मेरे बचपन का दोस्त है, क्लास फेलोज़ हैं हम, वो मैं तो उसको पहले भी फॉलो नहीं करता था, तो अनफॉलो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो वो तो बहुत पुराना दोस्त है सलमान अली आगा बाबर आजम का, और ये दोनों चड्डी बड्डी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। सलमान अली आगा को एवं नहीं बाबर आजम की पर्ची कहा जाता था, ये पुराने दोस्त हैं। दो के सलमान अली आगा ने फिर आकर टीम में काफ़ी लोगों के मुंह बंद करा दिए और उनको चुप करा दी। तो दूसरा वो जो हारिस वाली कंट्रोवर्सी है वो तो ठीक है, हारिस ने बाकी अनफॉलो कर दिया था, बट बाय द वे हारिस ने दोबारा फॉलो कर लिया बाबर आजम को। तो आई रियली डोंट नो कि हम क्रिकेट में ना बाबर आजम को क्यों हर वक्त रगड़ा लगाने के चक्करों में होते हैं। निकल आए यार, बस ठीक है, नहीं था अच्छा उसका टेन्योर एज ए कैप्टन, ओके फाइन, अब जो आ गया कप्तान उसको सपोर्ट करें। फिर वही ले दे के बाबर आजम ये करता था, बाबर आजम वो करता था, मुझे ये बाबरनामा नहीं समझ में आ रहा सीरियसली। वो जावेद अफरीदी ने PSL में ट्वीट कर दिया कि ये पेशावर ज़ल्मी के लिए इतना बड़ा फ़ैन क्लब आता था, किसी ने कहा बाबर आजम के लिए आता था। ये तो फैक्ट है कि बाबर आजम का फ़ैन आता है लाहौर में, लेकिन अभी बांग्लादेश की सीरीज़ में हाउसफुल था, तब तो बाबर आजम था भी नहीं, ना पेशावर ज़ल्मी खेल रही थी, हाउसफुल था लाहौर का, क्राउड जैम पैक्ड था तीसरे T20 इंटरनेशनल में। परफॉर्मेंस सरकार, परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस दें, लोग आएंगे स्टेडियम्स में मैच देखने। ये सिंपल सी नोशन है। हम परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थे, हमारी क्रिकेट कहीं पर भी नहीं जा रही थी। लोगों ने कहा फिर घंटा बावे का अदरेगा, हम क्यों जाकर टिकट के पैसे ज़ाया करें, उतने पैसों में बीवी बच्चों को फ्रूट खिला देते हैं, सैर बैर करवा देते हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला। लेकिन आपने जीतना शुरू किया, अच्छी परफॉर्मेंस, आपकी टीम में चेंजेस आई हैं, आपके माइंडसेट में चेंजेस आई हैं, लोगों ने आगे देखना शुरू कर दिया। इन बातों के ऊपर बात करें ना, टेक्निकल ठीक बात भी करेंगे ना तो एंड पे उसमें हक देंगे, और वो फिर सारी की सारी बात का जिसे कहते हैं ना असर ही ख़त्म हो जाता है। हुसैन तलत को नहीं खिलाया, इरफान नियाजी को चांस मिलना चाहिए था, तीसरे T20 इंटरनेशनल में बिल्कुल मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका, चलो ओके फाइन, इस पर बात करते। बाबर आजम को घुसाकर उन दोनों का भी ज़ीरो कर दिया काम। तो ये चीज़ें जो है ना मेरी समझ से बालातर है कि यार अगर क्रिटिसाइज़ भी करना है तो कोई टेक्निकल बेस के ऊपर करें, भी जनानियों की तरह ताने क्या मारने। वो जिस तरह वो कोई औरत तो सही जनवन घर गृहस्थी समझने वाली है ना, वो जैसी बेल होती है ना दरवाजे के ऊपर तो वो दस्ती चाय रख देती है कि मेहमान है या जो भी है चाय पी के जाए। तो जितनी वो दस्ती चाय रखती है ना उतनी दस्ती बस बात का कोई बात पता लगनी चाहिए तनवीर भाई को कि ये हुआ है, वो उसी तरह दस्ती बाबर आजम को साथ जोड़ देते हैं जिस तरह वो कोई घर गृहस्थी वाली चाय रख देती है। और निकला है तनवीर भाई बाबर आजम से, यार क्यों एमी बिला वजह में आपने उसको फिट किया हुआ है, वो भी उसको ना अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने दें, छोड़ दें उसको फ़िलहाल आज़ाद। सैमी उसके सिर पे चढ़ के तो हर कोई अपनी जैसे कहते हैं दाल पका रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।